ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेताणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनं जैनं जेतु शासनं। त्युवणतियम देवं वंदिता त्युवणिंद परी पूज्यं वोचम अनुपेयाओ भव्य जनानंद जननियो। बोले जिनवाणी मात की जय, बोले सती मात की जय। कार्तिक की अनुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ कार्तिक के स्वामी विरचित और अपनी चर्चा चल रही है लोकानुप्रेक्षा भावना की। और कल सिद्ध किया था कि जीव द्रव्य है, ज्ञान से भिन्न नहीं है। ज्ञान आत्मा का गुण है, कथनचित ज्ञान गुणी की अपेक्षा भेद है, पर प्रदेश भेद नहीं है। ये बात सिद्ध की थी। अब उसकी आगे की चर्चा यहाँ करते हैं। गाथा नंबर 182 और पेज नंबर 83। जो कल कहा गया था चार्वाक मती ने कि ज्ञान को पृथ्वी आदि पंचभूतों का विकार मानता है, तो ये कहा था कि भूत द्वारा ग्रहण किया हुआ है, क्योंकि बिना ज्ञान के क्या किसी को कहीं देखा जाता है कि नहीं देखा जाता। इसी को दूसरा बतलाया है। सो कहते हैं सच्चेन पचक्षुम जो जीवम ने मणंदे मूढ़ो सुजीवम न मुणंतो जीवा भावम कम कुणदी। यह जीव शत्रु और चेतन स्वरूप ससंवेदन प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रसिद्ध है। जो चार्वाक जीव को ऐसा नहीं मानता है वह मूर्ख है, और जो जीव को नहीं जानता है, नहीं मानता है, तो वह जीव का अभाव कैसे करता है। जो जीव को जानता ही नहीं है वह उसका अभाव ही नहीं कह सकता। अभाव का कहने वाला भी तो जीव ही है, क्योंकि सद्भाव बिना अभाव कहा नहीं जा सकता। ये चर्चा अपन ने लास्ट की थी। अब इसी मत वाले को युक्ति से जीव का सद्भाव दिखाते हैं। यदि नय वेदी जीव ताको वेदेदि सुख दुखाणी इंद्रिय वसिया सभ्ये को वा जानद विशेषेण। यदि जीवो न हवेदी, यदि जीव नहीं होवे तो सुख दुखाणी अपने सुख दुखों को वेदेदी कौन जानता है, और इंद्रिय वसिया सभ्ये इंद्रियों के स्पर्श आदि सब विषयों को विशेष रूप से कोवा जानदी कौन जानता है। चार्वाक प्रत्यक्ष प्रमाण मानता है, वह अपने सुख दुख को तथा इंद्रियों के विषयों को जानता सो प्रत्यक्ष है। जीव के बिना प्रत्यक्ष प्रमाण किसके होता है, इसलिए जीव का सद्भाव अवश्य सिद्ध होता है। कि यहाँ पर उसी की बात को उसी से सिद्ध कर दिया कि तुम कहते हो प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हो ना, उस प्रत्यक्ष प्रमाण को मानेगा कौन। यदि जीव नहीं होवे तो अपने सुख दुख का अनुभव कौन करेगा। सुख दुख का अनुभव करने वाला कौन सा तत्व है, उसका क्या नाम है बताओ। तुम जो भी कहोगे ना वही तो जीव तत्व है।
तुम्हें जो नाम देना दे दो, हम उसे ही जीव तत्व कहते हैं, जिसे तुम जो भी नाम देना हो। समझ आएगी नहीं? और जीव के बिना सुख दुख का अनुभव करेगा कौन? ज्ञान के बिना कौन करेगा? और वो प्रत्यक्ष ही है, अप्रत्यक्ष है? प्रत्यक्ष आपको सुख दुख का अनुभव हो रहा है ना? कैसा हो रहा है? तो प्रत्यक्ष हो रहा है। जीव के बिना प्रत्यक्ष प्रमाण किसके होगा बताओ? जीव ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण किसके मानोगे भाई? कौन जानेगा उसको? इसलिए जीव का सद्भाव अवश्य सिद्ध होता है, यानी तुम्हारी बात से भी जीव की सिद्धि होती है। तुम जबरदस्ती नकार रहे हो तो अलग बात है। कई लोग बात सिद्ध होने पर भी उसको नकारते हैं। अब 2 2 4 किधर भी गिनो 4 हो रहे, पर नहीं मानना कमते कैसे माने? 2 2 4 के थोड़ी थे, 5 होते। अब 4 2 चीज एक रखी, 2 और गिनी तो भी 4 हुए, नहीं 4 नहीं होते, 5 होते। अब जिसने जीत पकड़ रखी है कि हमारा तो मानना ही नहीं है। वस्तु स्वरूप की यहाँ स्पष्ट सिद्धि हो रही है, सब कुछ हो रहा है, पर अब जिसको क्या मेरे तो मानना ही नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। हम कुछ फेर फार कर ही नहीं सकते। ऐसा कैसे मान ले? हम तो फेर फार करते हैं ना, कहते हम तो प्रत्यक्ष करके बताएं तुमको फिर तो समझ में नहीं आता ना। सुख दुख का भोक्ता जीव है। इसलिए जिनागम में कहा गया, अज्ञानी अज्ञान भाव का करता है, ज्ञानी ज्ञान भाव का करता है। अज्ञान भाव का करता कौन डरेगा फिर? यदि ज्ञान न हो तो ज्ञानी अज्ञान भाव का करता है, ज्ञानी ज्ञान भाव का करता है। तो जीव सुख दुख का भोक्ता है, वो भोक्ता प्रत्यक्ष भोग रहा है ना, कि बाद में भोगेगा कभी? स्वयं भोग रहा है, स्वयं अनुभव कर रहा है। मुझे दुख हो रहा है, मुझे सुख हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है। कोई बोल पाता, कोई नहीं बोल पाता, अलग बात है। भाषा वर्गना से व्यक्त करना नहीं करना अलग बात है। अब संगी पंचेंद्री जीव है, मनुष्य है, तो मनुष्य तो बोलता है, पर कई मनुष्य बोल ही नहीं पाते। बोल क्या, लकवा हो गया, कुछ भी हो गया। अब दुख तो हो रहा है पर बोल नहीं पा रहा है, व्यक्त नहीं कर पा रहा है। अब जैसे किसी को बोलता नहीं है पर तो भी इशारा करके कुछ भी। अब छोटे बच्चे रो के व्यक्त कर रहे हैं, उनको तकलीफ होती है, पर क्या तकलीफ है नहीं बोल पा रहे हैं, पर तकलीफ हो रही है तो रो रहे हैं ना। अब बड़े सब कुछ है, पर ऐसा जबान चली गई, बोलना बंद हो गया, बोल ही नहीं पा रहे। अब बोल ही नहीं पा रहे, क्या करें? दुख तो हो रहा है। अब जो कोमा में पड़ा हुआ जीव है, वो सुख दुख का अनुभव कर रहा कि नहीं कर रहा है? कर रहा है, पर व्यक्त कर पा रहा है। संगी पंचेंद्रिय है कि नहीं? 5 इंद्रियां है कि नहीं? सब कुछ है, पर एक इंद्रिय जैसा नहीं हो गया वो। आप जाओ, भाई पहचाने हो, भाई पहचाने हो, कोई जवाब मिलता है आपको? नहीं मिल रहा है। अब नहीं मिल रहा है इसका मतलब वो पहचानता ही नहीं कुछ। अंदर में उसको जो तकलीफ हो रही है उसको तो जानता है। बाहर में आप आए या नहीं आए उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा उससे, पर उसके शरीर के अंदर जो तकलीफ हो रही है, उसको जो वेदना हो रही है, उस वेदना को तो जान रहा है कि नहीं जान रहा है? अब ये पृथ्वी जल अग्नि वायु है, ये बोल नहीं पाते। पेड़ पौधे सब, इनको तकलीफ होती कि नहीं होती है? बोल नहीं पाते, तकलीफ तो होती है इनको भी। एक डाली तोड़ लो, उनको तकलीफ नहीं होती क्या? अपन काट देते हैं अलग बात है, पर उसको तकलीफ तो होती है। अब उसको नहीं व्यक्त कर पा रहे हैं, वो अलग बात है। 2 इंद्रिय जीव है, रसना इंद्रिय भी है, पर नहीं बोल पाता है।
पशु हैं वो भी दुखी होते हैं, पर आपकी तरह कहाँ व्यक्त कर पाते हैं? उनकी कितनी तकलीफ होती है उनको, वो तो दिखता है ना। तो अपने सुख दुख का अनुभव करता है, ये प्रत्यक्ष है। इससे सिद्धि हो रही है जीव की और ज्ञान की। अब नहीं मानना वो अलग बात है किसी की। जैनी हो करके भी जैन सिद्धांत को सही रूप से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो अन्य मत की तो बात क्या करें है? भगवान वितरागी सर्वज्ञ होते हैं ऐसा भी कहते हैं, और सर्वज्ञता को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। भगवान सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं ये भी कहते हैं, पर जो होना है वही होगा ऐसा नहीं मानते। तो फिर क्या सर्वज्ञता को माना? फेर पार करने की गुंजाइश तेरे में नहीं है। अब ये बात तू मानता ही नहीं, तो सर्वज्ञता को कहाँ माना? जो होना वही होगा, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। हम तो चाहते हैं बहुत सब ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। हम तो चाहते 1 साल में बिल्डिंग खड़ी हो जाए, अपने चाहने से होता है क्या? अपन तो चाहते ये हो जाए, इसी बम में मोक्ष चला जाऊं, इसी बम में मोक्ष चला जाऊं। इच्छा तो पूरी है, पर जा सकते हैं? अपन तो सोचते हैं कि अपन प्रवचन में बैठे तो ऐसा नहीं होवे, पर होता ही है। आपके चाहने से होता है? आप कर लो, देखिए फिर आप जानबूझ के करते हो क्या? नहीं करते। फिर होता है कि नहीं होता है? तो क्यों नहीं स्वीकार करते हैं कि जो होना वही हो रहा भाई? पर अपन कि नहीं मैं फेर पार कर दूंगा, मैं फेर पार कर दूंगा, कर ले फिर। ये सब मतों को सही ढंग से स्वीकार करना होगा। अब आत्मा का सद्भाव जैसे बनता है वैसे कहते हैं। सकंपमो जीवो सुदुःखमयं हवे संकंपो तमचिय वेदे जीवो देविदो विसवत्। जीवो संकल्पमो, जीव संकल्पमय है। संकल्पो सुदुःखमयं हवे, संकल्प सुख दुखमय है। तम चीय वेदेदी जीवो, उस सुख दुखमयी संकल्प को जानता है वह जीव है। देह मिलिदो विसंबद्ध, वह देह में सब जगह मिल रहा है तो भी जानने वाला जीव है। क्या लिखा? जीव संकल्पमयी है, संकल्प सुख दुखमय है, और उस सुख दुखमयी संकल्प को जानता वह जीव है। वह देह में सब जगह मिल रहा है तो भी जानने वाला जीव है। विकल्प करने वाला कौन? संकल्प है। विकल्प करने वाला कौन है? जीव है। और विकल्प इसका मतलब सुख दुख है। वो विकल्प कैसा है? सुख दुख में है। वो जो विकल्प है वो कैसे है? सुख दुख में है। उस सुख दुख में संकल्प को कौन जानता है? जीव जानता है कि मुझे सुख हो रहा है, दुख रहा है। अच्छा, मेरे मन में विचार आया, किसने जाना? मेरे मन में जो भी विकल्प उठा, आज मेरे मन में यूं विकल्प आया, अपन ने कहा ये किसने जाना? आज मेरे मन में यूं, आज मेरे मन में यूं आयो, तो किसके आए, किसने जाना? आज रात में यूं अपनो आयो, अभी सपना आया है, किसने जाना? वो जानने वाला कौन है? भले इस पूरे शरीर में मिला हुआ है, क्या लिखा? वह देह में सब जगह मिल रहा है, जितना देह उतने पूरी जगह आत्मा बिल्कुल उसमें मिल रहा है, तो भी जानने वाला तो शरीर नहीं जानता। इस शरीर में मिला हुआ पूरा का पूरा, शरीर के प्रदेश आत्मा के प्रदेश एक जगह रह रहे एक साथ, तो भी शरीर नहीं जानता, जीव ही जानता है। रहने से क्या हुआ? राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति भी रहता है, और राष्ट्रपति के साथ में उसकी पत्नी भी रहती है, उनके बच्चे भी रह सकते हैं, और कितने नौकर चाकर रहते हैं,
कितने उसके पीए आईएएस रहते हैं, छिपकली भी रहती है वहाँ, और भी जीव जंतु बहुत रहते हैं। राष्ट्रपति कौन कहलाता है? वो सब राष्ट्रपति कहलाते हैं। राष्ट्रपति भवन में ठहरे वो राष्ट्रपति। अपन के अपने को भी कमरा दे दिए मिलने में राष्ट्रपति देते हैं, ऐसे मतलब आए उनके ठहरने के, वहाँ भी अतिथि ठहराने की व्यवस्था भी है, तो वो अपन ठहर गए वहाँ, तो अपन राष्ट्रपति हो गए। उनके कोई विशेष गेस्ट आए राष्ट्रपति के, उनके ठहरने की व्यवस्था भी है, तो उनको ठहरा दिया उन्होंने अपने रिश्तेदारों को वहाँ पर बढ़िया गेस्ट हाउस में, तो क्या राष्ट्रपति हो जाएंगे? वहाँ जो पक्षी वक्षी रहते हैं वो राष्ट्रपति हैं। जिसे राष्ट्रपति बनाया गया वही राष्ट्रपति है। भले उस राष्ट्रपति भवन में सैकड़ों लोग रह रहे हैं, हाँ, राष्ट्रपति के खाना बनाने वाले भी हैं, कपड़े धोने वाले भी हैं, इलाज करने वाले भी, सब रहते हैं वहाँ, पर राष्ट्रपति कौन कहलाता है? ऐसे इस शरीर में बड़े शरीर है, परंतु इसके अंदर रहने वाला जो आत्मा है वो ही जीव है, बाकी कोई भी रह रहा नहीं रह रहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस शरीर में जीव रहता है उसके कारण ये जीव है, पर इससे कोई लेना देना नहीं, बाकी कौन आ रहा कौन जा रहा है उससे क्या फर्क पड़ रहा है? आपका जीव से जीव कहला रहा है। तो सुख दुख का अनुभव कौन करता है? जीवी करता है। जानता देखता जीवी है, शरीर नहीं जानता देखता। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्र भवन कुछ नहीं करता, राष्ट्रपति ही करेगा जो भी करेगा। भवन तो भवन है, पर काम तो राष्ट्रपति ही करेगा ना। भवन जैसा है, और भवन और राष्ट्रपति दोनों भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, पर यहाँ तो शरीर और जीव भिन्न भिन्न भी नहीं दिखाई देते हैं। वहाँ तो बिल्कुल भिन्न बना दिखाई देता है, यहाँ तो अभिन्न बना दिखाई देता है, फिर भी भिन्न है। एक जगह रहते हैं, एक प्रदेश में रह रहे हैं, जबकि राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति के प्रदेश तो अलग अलग हैं, एक क्षेत्र नहीं है। यहाँ तो एक क्षेत्र हो रहा है पूरा। उसके बावजूद भी ये नहीं मानता कि जीव, अनुभव तो जीवी करता है। जानने का काम तो जीवी करता है, शरीर नहीं करता। भले शरीर है, शरीर में जीव रह रहा है, पर उसमें जानने का काम जीव करेगा, शरीर नहीं करेगा। अब जीव देह में मिला हुआ सब कार्य को करता, ये कहते हैं। देह मिली दो भी जीवो सब कम्माणि कुवदे जम्मा तम्मा पैठ माणो एयतम बुद्धे दोन्नम। जम्मा क्योंकि जीवो जीव देह मिली दो, यह देह में मिला हुआ भी सब कम्माणि कुवदे कर्म नो कर्म सब कार्यों को करता है। तम्मा पैठ माणो इसलिए उन कार्यों में प्रवृत्ति करते हुए लोगों को दोनम एयतम बुद्धे दोनों देह और जीव में के एकत्व दिखाई देता है। क्या कहा? क्योंकि जीव और देह से मिला हुआ ही सब कार्यों को करता है, इसलिए उन कार्यों में प्रवृत्ति करते हुए लोगों को दोनों देह और जीव के एकत्व दिखाई देता है। क्योंकि जीव अलग दिखाई नहीं दे रहा ना, जीव और शरीर जुड़े हुए, तो ऐसा लगता है यही काम कर रहा है। लोगों को देह और जीव न्यारे तो दिखाई देते नहीं हैं, दोनों मिले हुए दिखाई देते हैं। संयोग से ही कार्यों की प्रवृत्ति दिखाई देती है, इसलिए दोनों को एक ही मानते हैं। जीव और शरीर को लोग एक क्यों मानते हैं? क्योंकि शरीर के अंदर जीव रहता है और दोनों की संयुक्त प्रवृत्ति देखी जाती है, तो लोग ये समझते हैं कि शरीर ही कार्य करता है, आत्मा का काम दिखाई नहीं दे रहा है। भाई सेठ जी जावे नहीं, नौकरी जावे, और वही सेठ की तरह बात करता, तुमको तो लगता है नौकरी सेठ जी है। आपके पैसे बाकी हैं, ऐसे कुछ आए नहीं तो माल बंद कर देंगे, फलना कर देंगे, लेकिन वो बात है पैसे को सेठ की तरह करता है। और सेठ जी कभी गए नहीं, शक्ल नहीं बताई,
और उसको भी पता नहीं, समझे यही सेठ जी, अब नौकर को ही सेठ जी मान रखा है तो मान रखो, पर नौकर को पता है कि सेठ मैं नहीं हूं, मुझे तो महीने भर की जो तनख्वाह मिलनी है वही मिलनी है, बात भले सेठ की तरह करता हूं। ऐसे शरीर आत्मा की तरह बाहर दिखाई देता, लगता है साथ में काम करता है, परंतु है दोनों भिन्न एकदम। देह का काम देह, आत्मा का काम जानने का काम, देखने का काम, अनुभव का काम, सुख दुख का काम जीव ही करता है, शरीर नहीं करता है। शरीर में जितनी भी तकलीफ हो रही है उसको कौन जानता है? शरीर को सुख दुख होता है कि आत्मा को सुख दुख होता है? जैसे पैर टूट गया हमारा, तो शरीर ने जाना पैर टूट गया है कि आत्मा नहीं जाना, जीव नहीं जाना? इतनी तकलीफ पड़ रही है, इतनी तकलीफ पड़ रही है, कौन जान रहा है? अभी भी जो तकलीफ हो रही है उसको कौन जान रहा है? शरीर जान रहा है कि शरीर को तकलीफ हो रही? शरीर को तकलीफ हो रही कि आत्मा को तकलीफ हो रही? सही बताओ विमल जी, बताओ किसको तकलीफ होती है, शरीर को कि आत्मा को? आत्मा को ही होती तकलीफ, शरीर को कोई तकलीफ नहीं है। इस शरीर में से जीव निकल जाए, शरीर को क्या तकलीफ बताओ? इसके क्या फर्क पड़ता है? अरे यार घना और उठे हाथे रही रो, आज आप एक घर में दो लोग रह रहे हो, आपका कोई किराएदार हो, मान लो आपके घर में रह रहा हो, वर्षों रहा हो, चला जाए, आपको दुख होता है। पर इस शरीर में से इसका पड़ोसी जो किराए से पक्का रह रहा है, जन्म से लेकर अंत समय तक साथ रहा, इस शरीर को फिर दुख होता है क्या? ये रोने बैठता कभी देखा शरीर को? ये शरीर कुछ कहता है क्या? ए भाई तू क्यों चला गया, हाँ तेने मेरा बहुत ध्यान रखा, बहुत ध्यान रखा, कभी रोने बैठा? सुमन दीदी क्या कहा बोलो? हाँ, इतना ध्यान रखते हो कि प्रवचन में भी, उसके बावजूद भी आपका क्या करता है? इसमें से आप चले जाओगे तब आपका ये क्या पूछने वाला है? हाँ? करेगा नहीं करेगा? तो नहीं करता, तुम कुछ भी कर लो, तकलीफ तो जीव ही सहन करता है, उसको ही ज्ञान हो रहा है सुख दुख का। शरीर में कुछ भी हो जाए, दो पैर टूट जाए, हाथ टूट जाए, आँख हो जाए, कुछ भी हो जाए, शरीर के कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कि फर्क तो पड़ता है कि कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कोई आदमी अंधा हो गया मान लो, जन्म से अंधा है मान लो, तो शरीर के क्या तकलीफ? अमलाल साहब, कोई व्यक्ति जन्मा तब से अंधा है, जन्म से अंधा है, होता ही है, कुछ लोग हैं ही नहीं है जन्म से अंधे। तो आप बताओ शरीर को क्या तकलीफ उससे? ये बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ। पर तकलीफ किसको, जीव को कि शरीर को? ये बताओ, जीव को ना? क्यों ललित जी भाई साहब बोलो, जीव को है तो क्यों नहीं जीव की स्वीकृति मानते हो कि जीव है सो है, जानने वाला जीव ही है, शरीर नहीं है? इतना सब सिद्ध होने पर भी हम जीव को जीव मानने को तैयार नहीं है। क्या? शरीर 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 लेके बैठ जाते हैं। जानना, देखना, सुख दुख अनुभव करना, जो कुछ भी होता है वो तो जीव ही करता है। बोल भी देंगे कि जीव, अरे भाई जीव री वकत है, जीव री वकत है, जीव अगर कहीं, फिर भी जीव को जीव नहीं मानता। क्या करें? एक अखबार में आया कि वो पति पत्नी दोनों आत्महत्या करके मर गए हैं, बूढ़े बेचारे 78-80 साल के, दो बेटे हैं और 30 करोड़ के मालिक हैं बेटे बेटी, पर उन सेवा ही नहीं की। तो फिर क्या करें? सुसाइड नोट लिखा, फोन कर दिया पुलिस वालों को,
और सारी जो उसके बाद जो संपत्ति थी सब समाज को नाम करके बेटों की संपत्ति बेटों के पास, उसकी जो संपत्ति थी उसके बाद जो भी सब एफडी उसकी जो थी मकान सब समाज के नाम करके दोनों मर गए। हाँ, तो आप सोचो अब ये कदम किसने उठाया, जीव ने कि शरीर ने? मैं ये पूछना, मुझे तो ये सिद्धि करनी है। ये तकलीफ किसको पड़ रही थी, ये कि जीव को हो रही थी कि शरीर को हो रही थी? अब खाना ही नहीं मिल रहा है, रोज भूखे मर रहे हैं, खाने को नहीं मिल रहा है, तो तकलीफ शरीर को हो रही थी कि जीव को हो रही थी? सुमन दीदी, जीव को हो रही थी। तो ये कदम जो भी उठाया वो जीव ने उठाया है, सुख दुख का अनुभव जीव ने ही किया है। इतनी तकलीफ पड़ रही है, इससे तो मर जाना ही अच्छा, यानी शरीर छोड़ देना ही अच्छा। अब वो आगे क्या सुख देखेंगे दुख देखेंगे वो आगे की बात रही। 100% पाप बंदेगा क्यों नहीं? आत्महत्या का परिणाम नरक गति का कारण है। अब कौन सी आगे अच्छी करनी? अरे यहाँ तकलीफ पड़ रही है, आगे कौन सा तुम कौन से पैदा हो जाओगे क्या पता। परवाह इससे छुटकारा, अरे इससे छुटकारा क्या, आगे कहाँ जाओगे क्या पता लगेगा। और मैं तो कब से कह रहा हूँ, कई वर्षों से ये बात कहता हूँ कि आगामी समय जो आ रहा है वो बहुत खराब आने वाला है। या तो वृद्धावस्था में वृद्धाश्रम में जाना पड़ेगा या फिर आत्महत्या करनी पड़ेगी, और वो जो कह रहा हूँ वो हो रहा है। या तो वृद्धाश्रम में जाना पड़ेगा उनको, या फिर उनको आत्महत्या करनी पड़ेगी। दो में से एक ही चीज उनको चुननी पड़ेगी। आने वाला समय बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, इसलिए वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। अपन भी सोच रहे हैं कि अपन भी वृद्धाश्रम खोल ही लेंगे एक, है ना? वो वहाँ खुला है अहमदाबाद गुजरात में। वो तो बहुत बड़ा आलिशान एक ग्रेड का बना रहे, कितने करोड़ का खर्चा करके पूरा। हाँ, सब सुविधा, हॉस्पिटल भी, सब प्रकार की अनुकूलता, सब। भाई विचार करो, यहाँ निर्णय ये सब कौन करने वाला है? ये जीव है ना, इसकी सिद्धि समझना चाहिए। अपने तो जीव की सिद्धि करनी है कुल मिला के, कि ये जो मैं हूँ, ये जो कुछ भी जान देख रहा हूँ वही मैं जीव ही हूँ, ये वो मैं ही हूँ। ये जानन देखन हारी मैं हूँ, यही मैं हूँ। बस इस मैं की अनुभूति हो गया, काम हो जाएगा। ये फिर गोली बोली खाने का कहीं चक्कर ही नहीं पड़ने वाला है। आत्महत्या करने की जरूरत ही नौबत ही नहीं आएगी। क्यों? तो इतना पुण्य बांधने के लोग, सैकड़ों लोग तेरी सेवा में हाजिर रहेंगे और तुझे सेवा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तू अपने आप में सेल्फ देगा। समझ में आया कि नहीं? तू मैं की अनुभूति कर, देखना फिर मैं की अनुभूति करने पर जब मैं की अनुभूति हो जाती है फिर कहीं चक्कर ही नहीं पड़ता है। तो कौन सेवा करेगा कौन नहीं करेगा क्या फर्क पड़ता है उसको? उसको चिंता ही नहीं है। उसको तो पता है जो होना है सब निश्चित है भैया। सेवा करना लिखा है तो होगी, नहीं होनी है तो नहीं होगी, जो होना है सब पक्का है। निश्चिंत हो जा। लोगों को देह और जीव न्यारे तो दिखाई देते नहीं है, दोनों मिले हुए दिखाई देते हैं। संयोग से ही कार्यों की प्रवृत्ति दिखाई देती है, इसलिए दोनों को एक ही मानते हैं। तो दोनों एक साथ दिखाई दे रहे ना, मिले जुले एकदम। जीव भिन्न दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई यही देता है, तो यही जीव मानते, यही है, जो भी है सब यही है। असली जो इसके अंदर बैठा हुआ जो मेन काम करने वाला, उसको कौन जाने? अपने को जो मोबाइल देख रहा है, पर इसके अंदर जो सीम है असली काम तो वो कर रही है। सीम नहीं हो तो मोबाइल क्या करे तुम्हारा? जो भी बातचीत हो रही है तो सीम है ना तुम्हारी, वो सीम नहीं हो तो बात क्या करोगे? तो ऐसे ही इस शरीर के अंदर, ये शरीर तो मोबाइल है और इसके अंदर बैठा हुआ सीम रूप जीव तत्व है,
वो काम सब वो कर रहा है। सिम दिखाई नहीं देती, ऐसे जीव बाहर दिखाई नहीं दे रहा भैया। जैसे वो सिम सूक्ष्म में छोटी है ना उसके अंदर, ऐसे जीव भी पूरे शरीर में व्याप्त है, पर वो सिम तो एक जगह छोटा सा व्याप्त है, पर ये आत्मा तो पूरे शरीर में सर्वांग रूप से व्याप्त है। इतना ध्यान रखना। उदाहरण एक देश घटित होता है, आत्मा तो पूरे शरीर में सर्वांग रूप से व्याप्त है, सर्वांग रूप से। अब जीव को देह से भिन्न जानने के लिए लक्षण दिखाते हैं, और दिखाते हैं जीव और देह से भिन्नता की बात, क्योंकि भेद विज्ञान करना है। भेद विज्ञान किए बिगर पार पड़ने वाली नहीं है भैया। दे मिली दो भी पिछदी, दे मिली दो भी नी सुन दे सद्दम, दे मिली दो भी बुझ दी, दे मिली दो भी गच्छे दी। क्या लिख रहे हैं? दे मिली दो भी पिछदी, जीव देह से मिला हुआ ही आंखों से पदार्थ को देखता है। दे मिली दो भी निस्न दे सद्दम, देह से मिला हुआ ही कानों से शब्दों को सुनता है। दे मिली दो भी बुंजदी, देह से मिला हुआ ही मुख से खाता है, जीभ से स्वाद लेता है। दे मिली दो भी गच्छदी, देह से मिला हुआ ही पैरों से गमन करता है। देह में जीव न हो तो जड़ रूप केवल देह ही को देखना, स्वाद लेना, सुनना, गमन करना एक क्रिया नहीं होवे, इसलिए जाना जाता है कि देह से न्यारा जीव है, वही इन क्रिया को करता है। कि शरीर में जीव है, वो जीव ही आंख से देखता है। जीव नहीं हो तो आंख कैसे देखेगी बताओ? जीव नहीं हो तो कान से कैसे सुनोगे? जीव न हो तो नाक से कैसे सूंघोगे? जीव न हो तो जीभ से कैसे स्वाद लोगे? और जीव न हो तो कैसे ठंडे गर्म का शरीर से ज्ञान करोगे? जीव है वो सब जानता है, सुनता है, देखता है, बोलता है, खाता है, चलता है। यदि जीव नहीं हो तो आप गमन कैसे करोगे बताओ? सिद्धि हो रही है जीव की, फिर भी नहीं मानना। हम तो नहीं मानेंगे, उसका कोई इलाज नहीं। जिसको नहीं मानना है, अभी जिसका संसार का किनारा निकट नहीं आया है, अभी संसार लंबा है, या अभी बस उसको मोक्ष अभी जाना ही नहीं है, जो भी कारण हो उसके कारण वो बात को स्वीकार नहीं कर रहा है। और जब होनार बलि होगी उस समय उस बात को स्वीकार कर लेगा। गौतम गंधर्व ने क्या किया? जब तक होनार बलि नहीं होगी तब तक बात स्वीकार नहीं करेगा, और उसकी होनार बलि आ गई, चलते हैं, और समझ में आ गया और काम कर गया। प्रत्यक्ष सबको ख्याल में आ रहा है, फिर जगत गजब की बात है। इतना सब समझने के बावजूद, बताने के बाद भी, तर्क युक्ति करने पर भी लोग नहीं मानते हैं, नहीं मानते। इतने मत मतांतर खड़े बोलो, हाँ है कि नहीं है बोलो, और सब अपने अपने तर्क युक्ति दे रहे हैं, जबकि प्रत्यक्ष सब कुछ बात ऐसी सिद्धि है, फिर भी झूठ भी सत्य हो रहा है जगत में। कोर्ट में क्या हो रहा है? सत्य वाला हार जा रहा है, असत्य भी जीता हुआ दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा हो, असत्य जीता हुआ दिखाई देता होगा, पर जीत कभी असत्य की नहीं होती, सत्य की होती है। भले बाहर में वो जीता हुआ है, पर प्रकृति में थोड़ी वो जीता हुआ है। कोई कहे मैं तो नहीं मानता, जीव नहीं तो सर सुन, तो सुना दो फिर। रोबोट बना दिया है, सब कुछ कर दिया है, तो भी वो रोबोट ही है, और जीव तो जीव ही है। आप गड़बड़ करो तो चाटा भी मार दे रोबोट, ऐसा तैयार कर दिया है। इलाज किया यहाँ बैठे बैठे रोबोट ने, चीन कहाँ बैठा था डॉक्टर, और वहाँ यहाँ सिर्फ वहाँ फ्रांस से बैठे हुए डॉक्टर ने पूरा ऑपरेशन किया है, रोबोट से पूरा ऑपरेशन किया है। डॉक्टर मरीज का पूरा ऑपरेशन किया है, डॉक्टर बैठा फ्रांस में, मरीज बैठा चीन में,
और रोबोट से पूरा उसकी सर्जरी ऑपरेशन कर लिया पूरा। अब वो जीव हुआ कि नहीं हुआ रोबोट? तो भी जीव नहीं। तो फिर उस डॉक्टर की जरूरत ही क्या थी? वही कर देता रोबोटियां बैठे बैठे है। काम तो जीव ही करता है। आप यहाँ बातचीत कर रहे हो, आप कितनी देर बात की, कितने की, सब कुछ उसमें आ रहा है, सब कुछ पता है। पर इसको पता है कितने, भले इतना दिखा रहा है इतने मिनट इतने हुए, पर इसको पता है क्या इस मोबाइल को कितने घंटे इतने मिनट हुए? पूछो, बताता है? बता देगा इसके इतने मिनट इतने, बोल भी जाएगा, तो भी जीव नहीं हुआ, क्योंकि इसको कुछ जानता नहीं है। तो इसने क्या जाना? ये मोबाइल गिर जाए, टूट जाए, इसको कितना दुख होगा बताओ? अभी मोबाइल गिर जाए, टूट जाए, इतना महंगा मोबाइल है, वो में टूट गया, इसको तकलीफ होगी? हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि मोबाइल सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? कैसे नहीं सुन रहा? पूरी रिकॉर्डिंग हो रही, तभी तो आपके पास आ रहा है। सुन करके भी नहीं सुन रहा है, कुछ नहीं सुन रहा है। सिस्टम है, उस सिस्टम की रिकॉर्डिंग जरूर हो रही है, पर ये कुछ भी सुनता नहीं। इसको पूछो, खुद को तो बोलेगा ही नहीं। आपने ये जो शब्द बोले पूरे हुबहू रिकॉर्डिंग हुई है। आपको पूछूं तो आप नहीं बता पाओगे। 2 वाक्य बोलूं, 2 वाक्य बाद वापस जो के त्यों नहीं बोल सकते हो, और यहाँ मैंने जैसे बोले वैसे ही बोलता है। तो जीव हो गया क्या? हाँ, मैंने जो शब्द जैसे बोले वैसे के वैसे उसी समय ऐसी रिकॉर्डिंग होकर के आती है पूरी, तो भी ये जीव है कि नहीं? जीव का स्वभाव अलग है, पुद्गल का स्वभाव अलग है, भिन्न भिन्न है। उसको भिन्न भिन्न जानो, अभिन्न को अभिन्न जानो, भिन्न को भिन्न जानो। देह में जीव न होए तो जड़ रूप केवल देह के देखना, स्वाद लेना, सुनना, गमन करना ही क्रिया नहीं होए। इसलिए जाना जाता है कि देह से न्यारा जीव है, वही इन क्रियाओं को करता है। कौन करता है? क्योंकि जैसे जब शरीर में से जीव नहीं होता, तब आपने देखा कभी सुनते हुए उसको, देखते हुए देखा? मुर्दे को जानते सुनते देखा आपने? आपने देखा सूरज में भी नहीं देखा? आपने देखा किसी मुर्दे को जानते, देखते, सुनते? अच्छा नहीं। यदि आपने मुर्दे को तो रोते क्यों इतने जोर जोर से? ओ भाई, ओ भाई, ओ काका जी, ओ दादा जी, आप कहाँ चले गए? आप कहाँ चले गए यूं भी कह रहे हो, और ये भी मान दो नहीं। अब सुनता नहीं तो काहे को चिल्ला रहे हो भाई? कौन नाच रहा है? मोह नाच रहा है। ये मोह नाच रहा है, वो कुछ सुन रहा है? आपको पता है नहीं सुन रहा, गया मुर्दा है, तभी तो रो रहे हो। उसमें से जीव चला गया इसलिए तो रो रहे हो, फिर भी आप चिल्ला रहे हो। भाई, आप तो बिना कुछ कहे चले गए, आप तो कुछ बताए नहीं, यूं ही चले गए। अभी प्लेन में एक जना हो गया, अटैक आ गया, उसको उतारना पड़ा जब बीच में ही, फिर उसको वहां उतार करके फिर प्लेन गया। क्या करें, रास्ते में अटैक आ गया, प्लेन में ही जयपुर में उतारा, फिर उसको वहां रुका, फिर प्लेन गया। तो क्या हो जाता है? 1 सेकंड क्या देर लगे? तो आप समझना चाहिए कि किसकी क्या परिस्थितियां बनेगी। अतः सिद्धि जीव की होती है। देह में जीव नहीं है तो देह नहीं सुन सकता, बोल नहीं सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता। इंजेक्शन लगाओ तो कुछ काम नहीं करता, करता है? और देह में जीव है तब तक सब काम होता है। इससे सिद्धि हो रही है कि देह और जीव दोनों भिन्न भिन्न पदार्थ हैं। जानने वाला, देखने वाला, सुनने वाला, सब वो कौन है?
कैसा स्वाद है, ये स्वाद किसने जाना। ये करना है, ये नहीं करना है, ये उठना है, सुबह जल्दी उठना है, सुबह सब्जी बनानी है, ये करना है, ये कौन कर रहा है सब विकल्प। किस में हो रहे हैं, बोलो भाभी। जीव करता है और कौन करता है। ठंड लग रही है, साल ओढ़नी है, शरीर ने का, शरीर ने का, शरीर को ठंड लग रही है कि जीव को लग रही है, बताओ। ठंडापन शरीर में हुआ है, बात सही है, और ठंडेपन को जानने वाला कौन है। जो भी ठंडापन हुआ वो शरीर में ही हुआ है, जीव में ठंडापन नहीं होता, जीव में गर्मपना नहीं होता, पर वो ठंडा हुआ शरीर ये किसने जाना। और यहाँ पर जीव रहता तो वो समझता मैं ठंड लग रही मुझे, तो ओढ़ो चद्दर भैया। तो किसने उड़वाई चद्दर आपको, किसने स्वेटर पहनाया, जीव ने ही तो करवाया, शरीर ने थोड़ी का है। तो सब तरफ से ये सिद्धि हो रही है कि जीव है और वो जीव तत्व ही में हूँ, वो जीव तत्व ही में हूँ। बस ये जो जान रहा है, देख रहा है, अनुभव कर रहा है, सुख दुख का अनुभव कर रहा है, वो ही तत्व में हूँ। बस ऐसी में तत्व की अनुभूति हो जाए कि बस ये ऐसो में हूँ, शरीर सो में नहीं 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 नहीं, ये हम दोनों भिन्न भिन्न है। मैं इस शरीर में रह करके भी शरीर से भिन्न एक ज्ञान मात्र अद्भुत जीव तत्व हूँ। ऐसे जीव तत्व की अनुभूति करें। इसी के साथ विराम लेता हूँ।